हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड का मराठी पोएम नंबर 15 नदीचे गाणे। तो इस पोएम में हमें क्या दिया है, नदी जो है किस तरीके से बहती है, कहाँ से बहती है, तो ये सारा वर्णन हमें इस पोएम में दिया हुआ है। दरी दरीतून वनावनातून झुळझुळ मी वाहत येते, मी मंजूळ गाणे गाते, मी पुढेच धावत जाते। तो देखिए पहला जो स्टांजा है उसमें हमें क्या दिया है, दरी दरीतून वनावनातून। दरी मीन्स क्या कि जो इस तरीके से जो हिल्स वगैरह होते हैं उनके बीच में से क्या होती है, नदी बहती जाती है। तो वहाँ पे दिया है हमें दरी दरीतून। वनावनातून मीन्स क्या कि जंगल होता है, जंगल में से नदी क्या करती है, बहती है। झुळझुळ में वाहत येते। झुळझुळ का मीनिंग क्या होता है कि पानी जो बहने की आवाज़ आती है उसे कहा जाता है झुळझुळ। तो नदी कैसे बहती है, झुळझुळ। मैं मंजूळ गाने गाते। मंजूळ का मीनिंग क्या होता है कि एक तरीके से जो सुनने में अच्छा लगता है ऐसा जो गाना होता है उसे मंजूळ गाने कहा जाता है। तो यहाँ पे नदी ने जैसे कि अपनी कथा बताई है इस पोएम में। तो नदी कहाँ से बहती है, दरी दरीतून वनावनातून मीन्स जंगल से हो, जो बड़े पर्वत वगैरह होते हैं वहाँ से वो बहती है। और किस तरीके से आवाज़ करती है, तो झुळझुळ करती है। मैं मंजूळ गाने गाते, तो एक तरीके से जो आवाज़ आती है नदी के पानी की बहने की, उसे क्या कहा गया है कि एक तरीके से नदी क्या करती है, गाना गाती है। और किस तरीके से, मंजूळ। मंजूळ मीन्स क्या, जो सुनने में अच्छा होता है ऐसा गाना वो गाती है। मैं पुढेच धावत जाते, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि नदी क्या करती है, आगे आगे बहती जाती है और आखिर में जाके कहाँ मिलती है, समुद्र में मिल जाती है। तो वहाँ तक वो क्या करती है, कंटिन्यूअसली बहती ही जाती है। नेक्स्ट है, वसली गावे तीरावरती, त्यांना भेटून जाते पुढती, लता वृक्ष किती काठावरती, भूमीतून जे मला भेटती। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया है, वसली गावे तीरावरती। इसका मीनिंग क्या होता है, तीर मीन्स क्या, काट। मीन्स नदी के काट पे अगर हम देखेंगे, नदी किनारे के ऊपर, तीर काट का मीनिंग क्या होता है, किनारा। तो नदी के किनारे पे वो हमें क्या दिखाई देंगे, गांव जो होते हैं। वसली गावे मीन्स क्या, बस्तियाँ बनी होती है गांव की, जैसे कि इस पिक्चर में भी आपको दिया है। त्यांना भेटून जाते पुढती, तो हर एक गांव जो है उसको मिलते हुए नदी क्या करती है, आगे बहती जाती है। और हर एक जगह पे हमें क्या दिखता है, एक नया गांव वहाँ पे दिखाई देगा नदी के किनारे पे। लता वृक्ष किती काठावरती। लता वृक्ष मीन्स क्या, लता का मीनिंग होता है वेल, जो छोटे से क्या वेली जिसे कहा जाता है, उस तरीके से छोटे से पौधे जो होते हैं उन्हें लता कहा जाता है। और वृक्ष मीन्स क्या, पेड़। तो यहाँ पे क्या दिया है कि लता वृक्ष किती काठावरती, जहाँ से नदी बहती है हमें पता है नदी के किनारे पे कई सारे पेड़ पौधे आते हैं। भूमितून जे मला भेटती। भूमितून मीन्स क्या, ज़मीन में से, कि जो लता वृक्ष जो होते हैं, जो पेड़ है पौधे हैं, ये कहाँ से निकलते हैं, तो ज़मीन के अंदर से। और नदी कहते हैं कि एक तरीके से वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, मुझे मिलने के लिए आते हैं मेरे किनारे पे। नेक्स्ट है, फुलवेली मज सुमने देती, कुठे लवाळी खेळत बसती, कुठे आम्रतरू माझ्यावरती, शीतल आपुली छाया धरती। तो देखिए क्या दिया है, फुलवेली मीन्स ऐसी पौधे जहाँ जिनके क्या आते हैं, फूल आते हैं। मज सुमने देती, सुमन मीन्स क्या, यहाँ पे सुमन का अर्थ होता है फूल, कि फुलवेली ऐसे पेड़ पौधे जिनके फूल आते हैं वो मुझे क्या देते हैं, सुमने। सुमने मीन्स क्या, फूल देते हैं। कुठे लवाड़ी खेड़त बसती। लवाड़ी मीन्स क्या कि अगर आपने पानी देखा होगा तो पानी के अंदर आपको कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जो पौधे होते हैं वो कहाँ पे आते हैं, पानी के अंदर, तो उसे कहा जाता है लवाड़ी। तो कुठे लवाड़ी खेड़त बसती, क्योंकि पानी के साथ साथ क्या होते हैं, वो प्लांट्स भी बहते हैं, इसके लिए क्या कहा गया है कि वो एक तरीके से पानी के अंदर खिलते हैं। कुठे आम्रतरू माझ्यावरती। आम्रतरू का मीनिंग होता है जो आम के पेड़ होते हैं उसे कहा जाता है आम्रतरू। तो नदी के कुछ किनारे पे क्या है, आम्रतरू भी है, मीन्स आम के पेड़ भी है। शीतल आपुली छाया धरती, कि जो पेड़ पौधे हैं, जो आम के पेड़ है वो क्या करते हैं, शीतल मीन्स क्या, ठंडी छाया, जो छाव उनकी पड़ती है धरती के ऊपर, ज़मीन के ऊपर, वो कहाँ पे पड़ती है, नदी के किनारे पे। पाणी पिऊन पक्षी जाती, घट भरुणी कोणी जल नेती, गुरे वासरे जवळ येती, मुले खेळती लाटांवरती। पानी पिऊन पक्षी जाती मीन्स क्या, कि नदी का पानी है तो वहाँ पे कई सारे जानवर आते हैं, पंछी आते हैं, तो पंछी क्या करते हैं, वहाँ पे आके पानी पीते हैं। घट भरुणी कोणी
जलनेती। घट का मीनिंग होता है जो मिट्टी के बर्तन या इस तरीके के जो घड़े होते हैं वो भर के लोग क्या करते हैं, पानी लेके जाते हैं। जल का मीनिंग क्या होता है, पानी। यहाँ पे आपको क्या दिया है, घट भरुनी कोणी जलनेती मीन्स लोग क्या करते हैं, मिट्टी के जो घड़े होते हैं उनमें जल मीन्स पानी भर के लेके जाते हैं। गुरे वासरे जवळी येती, जो गाय वगैरह होते हैं, जानवर जो होते हैं, तो उनके जो बच्चे उन्हें क्या कहा जाता है, वासरे, गुरे वासरे। तो ये क्या करते हैं, पानी पीने के लिए कहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे नदी होती है तो उन्हें पानी मिल जाता है पीने के लिए, तो इसलिए गुरे वासरे जो जानवर होते हैं वो भी पानी पीने के लिए कहाँ पे जाते हैं, नदी किनारे। फुले खेळती लाटांवरती, मुले खेळती लाटांवरती। मुले मीन्स क्या, बच्चे, कि बच्चे क्या करते हैं, लाटांवरती मीन्स क्या, पानी के बीच में जाके क्या करते हैं, खेलते, जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हो। मी कोणाची, मी सर्वांची, बांधून ही मज नेणाऱ्यांची, जेथे जाईन तेथे फुलवीन बाग मनोहर आनंदाची। मी यहाँ पे कौन दिया है, मी मीन्स कौन बात कर रहा है, तो नदी। नदी अपने बारे में बोल रही है, तो नदी ये कहती है मी कोणाची मतलब मैं किसकी हूँ, तो मैं सर्वांची मीन्स सबकी हूँ। बांधून ही मज नेणाऱ्यांची, जो बांध के लेते हैं मीन्स देखिए नदी के ऊपर बांध डाला जाता है या फिर डैम के बीच में पानी जो होता है बचाया जाता है या फिर स्टोर करके रखा जाता है, तो एक तरीके से पानी को बांधा जाता है। तो नदी बोलती है कि मैं सबकी हूँ, जो लोग मुझे बांध के रखते हैं उनकी भी हूँ। जेथे जाइन तेथे फुलवीन बाग मनोहर आनंदाची मीन्स क्या, कि जहाँ पे भी मैं जाऊँगी वहाँ पे बाग मनोहर आनंदाची मीन्स क्या, सुंदर ऐसे में बाग क्या करूँगी, फुलवीन मतलब वहाँ पे क्या होंगे, पेड़ पौधे या फिर बाग होती है, सारे तरीके के पंछी वहाँ पे आएंगे, इस तरीके से बाग में क्या करूँगी, फुलवीन, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। एका वाक्यात उत्तरे सांगा। मंजूळ गाणे कौन गाते, तो मंजूळ गाणे कौन गाते, नदी। तो ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कौन की जगह पे लिखेंगे, नदी। मंजूळ गाणे नदी गाते। नेक्स्ट क्या है, गावे कोठे वसली आहेत। कोठे की जगह पे हमें क्या लिखना है, कहाँ पे थे, तो नदी के किनारे पे हम क्या लिखेंगे, गावे नदीच्या काठावरती वसली आहेत। नदीवर शीतल छाया कौन धरते, कौन की जगह पे हमें आंसर लिखना है, नदीवर शीतल छाया आम्रतरू धरते किंवा आंब्याचे झाडं धरते, असं यहाँ पे हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नदी जेथे जाईल तेथे काय करेल, तर आनंदाची बाग फुलवेल। नेक्स्ट आहे, कवितेतील कडव्याच्या ओळी पूर्ण करा। फुलवेली मज क्या आएगा यहाँ पे, सुमने देती। कुठे लवाळी खेळत बसती, कुठे आम्रतरू माझ्यावरती, शीतल अपुली छाया धरती। तो ये आपको पोएम देख के कंप्लीट आप कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ा जुड़वा अगट और बगट दिया है, 2 कॉलम दिए हैं। तो झुड़झुड़, झुड़झुड़ हमने देखा था क्या होता है कि नदी का पानी बहता है, उसका आवाज़ आता है, तो वो एक तरीके से नदी क्या करती है, गाना गाती है, क्या करती है, गाना गाती है झुड़झुड़ करके। तो ये आवाज़ किसकी आती है, पानी की, झुड़झुड़ पानी। मंजूळ गाने और शीतल छाया। उसके बाद आपको दिया है शब्द असेच लिहा, मीन्स जो आपको यहाँ पे वर्ड्स दिए हैं इनको ॲज इट इज़ देख के आपके नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट है, कवितेच्या चित्राचे निरीक्षण करावं, 5 वाक्य लिहा। तो जैसे कि एक्सप्लेनेशन आपने पोएम का देखा है, उसी को भी आप 5 सेंटेंस में लिख सकते हो। नेक्स्ट दिया है वाचू आणि हसू, मीन्स एक जोक दिया है। शिक्षक ने कहा, पप्पू तू शाळेत टोपी घालून का येतोस। तो एक बच्चे को शिक्षक जो टीचर जो थे उन्होंने कहा, सर जो थे उन्होंने कहा कि तुम टोपी मीन्स क्या, कैप क्यों पहन के आए हो। तो पप्पू ने आंसर क्या दिया, कुणाला कळायला नको की माझ्या डोक्यात काय चाललं आहे ते, कि उसने क्या जवाब दिया कि किसी को पता ना चले मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इसके लिए मैंने कैप पहनी है या फिर टोपी पहनी हुई है। नेक्स्ट क्या है, लहानपणी हिरवा ओळखा पाव, मीन्स ये आपको पहचानना है कि ये किसके बारे में दिया है। लहानपणी हिरवा, चव माझी आंबट, मोठेपणी पिवळा, चव माझी गोड, मी तर आहे फळांचा राजा। तो इसका आंसर क्या आएगा, आंबा। ये आप लिख सकते हो। जो आम होता है, तो आम जब लहानपनी मीन्स जब पहले बढ़ने लगता है तो के कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, हिरवा। उसके बाद उसका जो टेस्ट होता है आम्बट मीन्स खट्टा होता है, और बाद में उसका कलर कैसे हो जाता है, पिवड़ा। पिवड़ा मीन्स क्या, येलो कलर हो जाता है, और उसकी जो टेस्ट है वो भी चेंज होती है। और फळांचा राजा मीन्स किंग ऑफ फ्रूट किसे कहा जाता है, तो आम। तो इसलिए आंसर क्या आएगा हमारा, आंबा। नेक्स्ट है, लाल चोच माझी डाळिंब मी खातो, हिरवा माझा रंग मिठू मिठू बोलतो। तो ये क्या आएगा, तो पोपट आएगा। पोपट मीन्स क्या, तोता।
क्योंकि तोता जो होता है उसकी चोंच जो होती है वो लाल कलर की होती है, वो डाइम भी खाता है और उसका कलर जो होता है वो हिरवा मीन्स ग्रीन होता है और वो मीठू मीठू बोलता है। तो आपको इसी सेंटेंस से पता चल जाएगा मीठू मीठू बोलने वाला बर्ड कौन सा होता है, तो पोपट होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? पोपट। तो देखिए इस तरीके से हमने पोएम का एक्सप्लेनेशन भी देखा है और जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उनको भी देखा है। तो आई होप आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स और पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।